लाइक़ तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बावकार सादात किराम मशाइख़ निज़ाम उलमा बिल एहतराम बिलखुसूस बुलबुल बाग़ रिसालत हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद नवाज़ बापू क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया बुलबुल बाग़ रिसालत मद्दाह रसूल गुलशन क़ादरियत के महकते हुए फूल हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद आज़म मियाँ बापू क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया व दीगर बिरादरान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेख़िल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुरनाज में मोहब्बत व अक़ीदतों के साथ एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और दिल के तह खानों से दुरूद पाक की नज़र पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मुझ फ़कीर क़ादरी को एक सैयद साहब ने और बाज़ अहबाब ने कुरान अज़ीम की तिलावत करने का हुक्म दिया है, तो अगर आप इजाज़त दें तो चंद आयतें आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल करूं। हमतन गोश होकर कुरान सुनना चाहिए और ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम के फ़यूज़ व बरक़ात अल्लाह हमारे दिलों पर नाजिल फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अलिफ लाम रा। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या। क़ुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हादल क़ुरआन व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर। इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल-मारूफ़ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से माह रबीउन नूर शरीफ के 8वें जलसे में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास फ़ज़ल अज़ीम से हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए हज व उम्रा का सबब बनाएँ। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीबुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उन माए नाज अशआर के साथ करने की सादत हासिल करता हूँ, जिसमें इमाम यूँ ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि हिर्ज़े जाँ ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए, हिर्ज़े जाँ ज़िक्र शफ़ाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए और उनके नक्शे पापे गैरत कीजिए, उनके नक्शे पापे गैरत कीजिए, आँख से छुपकर ज़ियारत कीजिए, आँख से छुपकर ज़ियारत कीजिए। और कहते हैं कि उनके हुस्ने बा मलाहत पर निसार, उनके हुस्ने बा मलाहत पर निसार, शीरियाँ झांकी हलावत कीजिए, शीरियाँ झांकी हलावत कीजिए। और कहते हैं उनके दर पर जैसे हो मिट जाइए, उनके दर पर जैसे हो मिट जाइए, ना तवानो कुछ तो हिम्मत कीजिए, ना तवानो कुछ तो हिम्मत कीजिए। और कहते हैं कि उनके दर पर बैठे बनकर फ़कीर, उनके दर पर बैठे बनकर फ़कीर, बेनवाओ फ़िक्रे सरवत कीजिए, बेनवाओ फ़िक्रे सरवत कीजिए। और कहते हैं जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिनका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। और आखिर में कहते हैं कि आप हमसे बढ़ के हम पर मेहरबान, आप हमसे बढ़ के हम पर मेहरबान, हम करे जुर्म आप रहमत कीजिए, हम करे जुर्म आप रहमत कीजिए। और आखिर में पूरी दुनिया सुन्नियत के आशिकों को पैगाम देकर कहते हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वाला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की इस बारोनक नशिस्त में जिस आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें न भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। ये कुरान अज़ीम का सीधा और सादा एक साफ तर्जमा आपके सामने मैंने पेश किया। इस आयत के ज़िम्न में हम और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी को अगर देखें और उसका मुताला करें और उसको सुनने की सादत हासिल करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन हो या रात, सुबह हो या दोपहर, मस्जिद हो या गार,
यानी कोई जगह या कोई लम्हा आपको ऐसा नहीं मिल सकता जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रहमतों के समंदर न बहा रहे हो। कायनात में एक दो नहीं बल्कि यूं कहा जा सकता है कि उस वक्त से लेकर आज तक और सुबह कयामत तक, हद तो यह है कयामत के दिन भी अगर एक दूसरे पर रहम दिली से काम करेंगे और एक दूसरों पर रहम करेंगे तो ये भी किसी और की रहमत का हिस्सा नहीं होगा, ये भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ही का हिस्सा होगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए और कुरान अज़ीम की ये आयत नाजिल फरमाई कि तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब रहमत बनाकर भेजना था तो तमाम आलमीन के लिए भेजना था। तो इससे ये बात साबित होती है कि जैसे अल्लाह तमाम आलमों का रब है, बस हू बहू अल्लाह ने अपने महबूब को उन तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं है जो रसूलुल्लाह की रहमत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम दिली से फायदा न उठाता हो। अब उसके सैकड़ों वाकयात हैं, आप महसूस कर सकते हैं। मैं सरसरी तौर पर तमहीदी कलमात के लिए ये तस्करा करता हूँ कि जैसे आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें रहमत लेकर भेजा, वो अपनी उम्मत के लिए रहमत बने, अपनी औलादों के लिए रहमत बने। उसके बाद जैसे उनका वक्त ख़त्म हुआ, हजरत शीस अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह ने उनको भी रहमत का हिस्सा देकर भेजा। जैसे हजरत शीस का वक्त ख़त्म हुआ, अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी अपने उम्मतियों के लिए रहमत लेकर आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो उन्होंने भी रहमत के समंदर बहाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने भी रहमत के दरिया बहाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी अपने उम्मत के लिए रहमत के समंदर बहाए। हद तो ये है कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाते रहे और आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो भी तशरीफ लाए तो उन्होंने भी रहमत का हिस्सा उम्मत को दिया। पता ये चला हर नबी आए रहमत लेकर आए, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत को इस फर्शे गीती पर भेजना हुआ तो सिर्फ रहमत लेकर नहीं भेजा बल्कि सरापा रहमत बनाकर भेजा। यानी उनको देखना भी रहमत है, उनकी बारगाह में बैठना भी रहमत है, उनका जिक्र करना भी रहमत है, उनकी यादें मनाना भी रहमत है, या रसूल अल्लाह का नारा बुलंद करना भी रहमत है। हद तो ये है सांसों में उनकी यादें रखना ये भी रहमत है। अगर मैं ये कहूँ तो बचा होगा, मोमिन मरता भी है तो उनकी रहमत के लिए और कयामत में उठेगा तो भी उनकी रहमत के लिए उठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। यानी सरापा रहमत बनाकर भेजने का मतलब यही था कि कोई भी बंदा मुस्तफा जाने रहमत की रहमत से महरूम न रहे। और उसकी एक मिसाल कुरान अज़ीम ने दी है। अगर लज्जत आशनाई अगर सलामत है आपकी तो आप इसको महसूस करेंगे। दिल जिसका हुजूर से जुड़ा हुआ होता है ना, उसको ये महसूस होगा। हुजूर के ज़ाहिरी दौर में अबू लहब, अबू जहल, उतबा, शेबा ये बड़े उस जमाने के काफिर सरदार लोग रहे। उन्होंने हुजूर से जब बहस व मुबाहिसा किया तो उन्होंने ये कहा हमने आप पर इतने जुल्म ढाए, इतनी हमने सरकशी की, यानी कोई हद बाकी नहीं छोड़ी, हद दर्जा आपको सताया और आप हमें जिस रब के अजाब से डरा रहे हैं तो आप दुआ क्यों नहीं कर देते कि अल्लाह अजाब भेज दे और हम सबको तबाह कर दे। ये कौन कह रहा? ये उस जमाने के बड़े लोग थे ना, उन्होंने ये हुजूर से पेशकश की कि आप दुआ कर दें अल्लाह की बारगाह में, अगर वाकई आपका कुरान सच है, आपका दीन सच है और आप सच हैं तो हम पर आसमान से अजाब नाजिल हो जाए और जैसे अजाब नाजिल होगा हम सब ऐसे ही फना हो जाएंगे, आपको तबलीग करने की जरूरत न पड़ेगी। यानी ये बहसो मुबाहिसा में उन बड़े बड़े लोगों ने आकर हुजूर की बारगाह में ये अर्जी पेश की। तो सुनिए, उनकी अर्जी थी लेकिन मर्जी महबूब कुछ और थी।
तो रब ने महबूब की मर्जी का ख्याल करते हुए एक आयत नाजिल फरमाई और उन लोगों को भी जवाब दिया। वो जवाब क्या था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन को भेजा और कहा मेरे महबूब को जाकर ये आयत सुना दीजिए ताकि वो उन सवाल करने वाले और उन बद्दुआ करवाने आने वालों के लिए एक सबक बन जाएं और रहती दुनिया तक ये आयत कुरान में पैगाम देती रहें। अल्लाह फरमाता है वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए महबूब, अल्लाह का काम नहीं कि उन्हें अजाब दे जब तक कि ए महबूब आप उनमें जलवा फिगन है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रहमते आम्मा है जिसके बारे में कुरान ये कह रहा है महबूब ये जो पेशकश करने आए ना उन्हें मालूम नहीं है कि मैंने जब से आपको भेजा है ना वो तर्ज अमल जो बनी इसराइल के लिए होता था उसको मैंने तब्दील कर लिया है। मैंने अपना कानून बदल लिया है। हजरत आदम से लेकर ईसा तक उनके उम्मती गुनाह करते, नबी बद्दुआ करता, मैं अजाब भेजता था, लेकिन महबूब मैंने सरापा रहमत बनाकर भेजा है। सुबह कयामत तक आपके होते हुए आपकी उम्मत पर और किसी काफिर पर भी मजमूई तौर पर अजाब न भेजूंगा और वजह सिर्फ ये होगी कि उनके दरमियान आमिना का लाल जलवा फिगन है। और आज तक जो ये सारी दुनिया बचाई जा रही है ना ये किसी और की वजह से नहीं है, ये मकीने गुंबदे खजरा की मौजूदगी की वजह से है। हाँ, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का वो खासा है जिसको हम बयान नहीं कर सकते। उसी रहमत में जिसको मैंने ये कुरान अज़ीम के बड़े बड़े काफिरों का नाम लेकर आपको आयत करीमा का शान नुज़ुल सुनाया, इसी तरह ये तो दुश्मन लोग थे। अब हुजूर के दोस्त और अहबाब में देखें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सैयदुल मलाइका है और ये कायनात की वो अजीम शख्सियत है कि हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह तक हर पैगंबर की बारगाह में उन्हें हाजिरी का मौका नसीब है। यानी इतने बड़े फरिश्ते हैं ये और अल्लाह ने उन्हें इतनी वुसअत कामिला अता फरमाई है कि हम उसका कमा हक कहूँ मतलब बयान नहीं कर सकते। इससे बढ़कर इनकी हकीकत और क्या हो सकती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में दुनिया में किसी पैगंबर तक ने नहीं देखा है। यानी ये खुसूसियत है आपकी, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम की सूरत ये है असली कि उनको किसी ने नहीं देखा। हाँ, हुजूर जब शबे मेराज गए और सिदरा पर जब रुके तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि सिदरा पर 2 स्टेज लगे हुए थे, यानी कुर्सियां बिछी हुई थी। हुजूर ने फरमाया जिब्रील क्या तेरे अलावा कोई और भी यहाँ रहता है, यानी तुम्हारे अलावा कोई और भी यहाँ तक आ सकता है? कहा हुजूर नहीं। कहा तो फिर ये 2 कुर्सियां कैसी? कहा या रसूलल्लाह जब से बनाया गया हूँ, जब से बनाया गया हूँ कुदरत ने मुझे बताया है एक वक्त आएगा मेरा महबूब आसमानों की सैर करेगा, आसमानों से परे आएगा और सिदरा से भी गुजरेगा। उसी दिन से मैंने रब की कुदरत से एक कुर्सी और रखवा ली है ताकि या रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएं तो सिर्फ मैं तन्हा कुर्सी पर न रहूं बल्कि आप भी कुर्सी पर जलवा फिगन रहें। ये रसूलुल्लाह की मेहमान नवाजी के लिए मैंने ये किया। जब हुजूर वहां तशरीफ ले गए तो हुजूर ने फरमाया जिब्रील आपकी सूरत यह है कि आपको दुनिया में कोई आपकी असली सूरत में देख नहीं सकता। आज तो मोहम्मद अरबी वहां पहुंचा है जहां तुम्हारी इंतहा है, यानी अब यहां से आप आगे नहीं जा सकते, यहां आपका वजूद खत्म है। अब आपसे ये कहता हूं कि आप अपनी असली सूरत दिखाएं ताकि मैं एक नजर देख लूं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुजूर ने उनकी असली सूरत में देखा, पता ये चला ये भी रसूलुल्लाह का खासा है। हुजूर ने उनको असली सूरत में देखा। हुजूर फरमाते जब जिब्रील ने पर खोले तो पूरा सिदरा मतलब उनके परों से ढक गया और वो 600 पर, जो अगर एक पर खोल देना तो ये दुनिया एक पर में ढक जाए, वो सिदरा का मकी अपने 600 परों के साथ जलवा फिगन है। लेकिन शबे मेराज से वापसी के बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर ने पूछा, कहा जिब्रील तूने तो सबको देखा है, कहीं मुझ जैसा भी किसी को देखा है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मैंने जहाँ देखे हैं, यानी कोई जहाँ ऐसा नहीं जहाँ मैं नहीं पहुँचा, लेकिन मैंने मोहम्मद अरबी जैसा किसी को नहीं देखा है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खुसूसियत है
उसमें से 70,000 पर्दे जिसको कहते हैं ना, वो गैरत खुदाबंदी के आड़ में हैं। हुजूर कमा हक कहू किसी को नजर नहीं आते, इसलिए अपने चहीते यार से कहा था, अबू बकर साथ उठते हो, बैठते हो, सोते हो, खाते हो, पीते हो, सफर करते हो, अमन में जंग में सब जगह साथ रहते हो, लेकिन ये ना समझना कि मैंने मोहम्मद अरबी की हकीकत को जान लिया है, इसलिए कि मेरी हकीकत को सिर्फ मेरा खुदा जानता है। यानी हुजूर का मकाम यह है कि हुजूर को सिवाय खुदा के कोई नहीं जानता। अब ये जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार हाजिर दरबार रिसालत है, हुजूर ने एक बार सवाल किया, इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरी रहमत का हिस्सा तो सबको मिला, क्या आपको भी मेरी रहमत का सिला कोई मिला है? यानी मेरी रहमत का कोई हिस्सा आपको भी नसीब है? अब यहाँ सुनिए जिब्रील अलैहिस्सलाम का ये जुमला, अगर दिल जिंदा है तो ये हम सब के लिए भी है, तो इसको एहसास करें और थोड़ा महसूस करने के बाद अपने आप के बारे में भी ख्याल करें। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे भी आपकी रहमत का हिस्सा मयस्सर है। इरशाद फरमाया, जिब्रील वो कौन सा हिस्सा है जो आपको मेरी रहमत से मिला है? अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था कि मौला आका करीम, जब से इब्लीस का अंजाम देख चुका हूँ, यानी जो अर्श के खजानों की चाबियां रखता था, जन्नत में जब आए जाए कोई रोक टोक नहीं थी, यहाँ तक के मलाइका का उस्ताद रह चुका था, यानी बड़े बड़े मरातिब उसके पास मौजूद थे, हर आसमान में एक अलग नाम था, यानी इतना ठाठ बाट था कि इससे बड़ा ठाठ बाट मैंने कभी नहीं देखा था। लेकिन जब वो इम्तिहान और आजमाइश में फंसाया गया और बाकायदा वो फंसा और बारगाह इलाही से उसके करोड़ों साल की इबादत मुस्तरद करके जब उसे मरदूद करार दिया गया, या रसूलल्लाह मैंने जब उसका अंजाम देखा तब से मैं आज भी लर्जा बांदाम हूं, यानी लरज रहा हूं, डर रहा हूं। तो कहा आपके इस लर्जा बांदामी पर रब का कोई हुक्म नहीं आया? कहा बार बार रब ने मुझे ये पूछा भी कि जिब्रील डरते क्यों हो? तो मैंने कहा वो पहला अंजाम देख चुका हूं कि तेरी खुफिया तदबीर ये थी कि उससे इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि अर्श की बातें वो पढ़ लेता था, लेकिन एक बात का इनकार करने पर उसे जन्नत से मुस्तरद कर दिया गया और सुबह कयामत तक मरदूद शहादा कहा और बाकायदा उस पर लानत का टोक डालकर तूने उसे अजली और अबदी जहन्नमी करार दिया, इसलिए लरज रहा हूं। तो कहा जिब्रील फिर रब ने क्या कहा? तो कहा कि रब ने कहा जिब्रील ऐसे ही डरते रहना। ये किसको कहा जा रहा है? सैयदुल मलाइका को। अमा मंसूरी, सिपाही, घाची, पठान ये कोई माना ही नहीं रखते, मासूम को कहा जा रहा है और वो भी सैयदुल मासूमीन है, उन्हें कहा जा रहा है। कहा जिब्रील ऐसे ही डरते रहना। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा ना तो हुजूर ने फरमाया फिर? कहा हुजूर जब से आप दुनिया में तशरीफ लाए हैं, यानी यूं कहा जा सकता है ना हुजूर जब से आपका मिलाद आया है, यानी जब से हुजूर की विलादत हुई है। कहा फिर वो जो मेलरस्ता था और जो खौफ मुझे था ना, कहा आपकी तशरीफ आवरी पर आपके मिलाद के सदके में अल्लाह ने मुझे अमीन करार दिया, रसूल करार दिया और मुझे फरमाया जिब्रील अब ये लरजना बंद कर दे, मेरे महबूब की वजह से मैंने तुझे अमीन करार दे दिया। यानी ये हुजूर आपकी अहमद की वजह से मुझे ये गारंटी कार मिल गया। मैं कहता हूं जो सैयदुल मलाइका होकर मुस्तफा जाने रहमत की हिस्सा, ये रहमत का हिस्सा यूं पाए, मुझे बताओ हुजूर अपनी उम्मत के लिए कितनी रहमत बनकर तशरीफ लाए होंगे। लेकिन बस उम्मती को चाहिए उसकी तरफ बढ़े, तलब करें। ये मैंने एक बाब बयान किया जो आयत करीमा की मतलब नजर था और उसके शान नुज़ुल में। दूसरी बात सुनिए, जंग में हुजूर हाजिर है और जंग बड़ी मशहूर है, मैदान उहद जिसको कहते हैं, उसमें जंग हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, यहाँ तक के दंदाने मुबारक शहीद हुआ और रुखे अनवर रंगीन हो गया खून से।
साहबाए किराम बेचैन हो गए। मौलाए कायनात फरमाते जब मैंने महबूब को अपनी निगाहों से गायब पाया ना, तो मैं फिर दो तरफ लड़ रहा था और मैंने सोचा कि जब महबूब ही नहीं रहे तो फिर दुनिया में जीकर क्या फायदा। ये सोचकर मौला अली फरमाते हैं उस वक्त तक लड़ता रहा जब तक कि मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत का दोबारा दीदार ना हो गया। यानी मैंने हुजूर को सही सालिम पाया, लेकिन हालत ये थी जो मैंने अभी आगे बयान की। उसके बाद फरमाते हैं कि सहाबाए किराम इतने बेचैन हो गए थे, इतने बेचैन हो गए थे कि जब हुजूर को लेकर साइड में हुए तो सहाबाए किराम ने उस पस मंजर को देखते देखते अर्ज किया, उदउ अलल मुशरिकीन, या रसूल अल्लाह मुशरिकों और दुश्मनों के लिए हिलाकत की बद्दुआ कर दीजिए। ये किनसे कहा जा रहा है? हुजूर से। और पोजीशन क्या थी? अभी मौलाए कायनात का बयान आपने सुना, हुजूर की तारीखी मतलब जो पेशकश थी वो भी आपने सुनी कि इस पोजीशन में भी बादे जंग के साहबा ने इतना तो अर्ज किया कि हुजूर आप उनकी हिलाकत और बर्बादी की बद्दुआ कर दीजिए। क्या रहमत बनकर तशरीफ लाए थे। चेहरे पर उदासी नहीं है बल्कि मुस्कुराहट है। मैंने अभी कल बयान किया ना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का कौल कि मैंने रसूलुल्लाह को जब देखा ना तो मुस्कुराता हुआ ही देखा है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यारो जब उम्मती अच्छा कोई काम करता है तो हुजूर आज भी मज़ार में मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, ये उम्मतियों को चाहिए कि कुछ ऐसे काम करे कि जिसके जरिए हुजूर खुश हो जाएं, हुजूर राजी हो जाएं। जैसे बाबा नात खां हैं, मद्दाहन रसूल है, शहजादे हैं, ये जब नात पढ़ते होंगे ना तो रसूलुल्लाह की रूहानियत मचल जाती होगी कि मेरे बेटे मेरा कलाम पढ़ रहे हैं, मेरी नात सुना रहे हैं, उम्मत तक मेरा पैगाम पहुंचा रहे हैं। मेरे यारो इसी तरह जो भी आपको अच्छा काम लगे ना अच्छी नीयत के साथ शुरू कीजिए। कोई सिला दे या न दे, नीयत सिर्फ इतना रखिए जो बरेली का ताजदार कहकर गया है, कहते हैं या रसूल अल्लाह काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। बस काम कीजिए, काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। हुजूर की एक मुस्कुराहट भी हजारों दुनिया और आखिरत से बेहतर हुआ करती है। हाँ, हुजूर जिसके सामने एक बार मुस्कुरा दे बस काफी है, और हुजूर जिससे एक बार रुख मोड़ लेना तो ये उसकी तबाही के लिए काफी है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, मैं इस दहर में यानी इस जमाने में, हुजूर ने फरमाया मैं इस दहर में कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं। ये जुमला कहा। आज हम और आप है ना मामूली सी बात पर अब्बा पर खींच में आ जाते हैं। आ जाता है कि नहीं? यानी कोई चीज हमसे ही गलती होती है लेकिन अब्बा अगर टोक दे तो हम लोग भड़क जाते हैं, यानी जलाल आता है, गुस्सा आता है, गजब होता है। इसी तरह शागिर्दों को देखें, उस्ताद अगर कोई मारपीट कर दे या कोई सख्त जुमला कह दें तो बगावत कर बैठते हैं। इसी तरह बेटियां हैं तो वो माँ पर बगावत कर बैठती है, आगेवान है तो उनसे रियाया बगावत कर बैठती है, इमाम है तो मुक्तदी बगावत कर बैठते हैं, पीरो मुर्शिद अगर डांट दे तो मुरीद बगावत कर देते हैं। यानी हर कसो नाकस एक दूसरे पर सामने गुस्सा और गजब का इजहार करते हैं। रहमत वाले आका फरमाते हैं कि जब इतना सब कुछ होने के बाद भी हुजूर फरमाते हैं मैं गजब बनाकर भेजा नहीं गया हूँ, कहर बनाकर भेजा नहीं गया हूँ, बल्कि उस मौके पर हुजूर ने ये जुमले, तारीखी जुमले इरशाद फरमाए, इन्नी लम उबअस लआनन व इन्नमा बुइस्तु रहमतन। फरमाया मैं लानत भेजने वाला बनकर नहीं आया हूँ बल्कि सरापा रहमत बनकर आया हूँ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मिशकात शरीफ में मौजूद है। अब उम्मत को क्या चाहिए, इससे ये अंदाजा लगाना चाहिए कि हमें कितना रहम दिल होना चाहिए। अँ तो गाड़ी लઈને જે ખાલી વળાંકમાં ભૂલથી આપણે સ્પીડમાં હોય ને હામો ચડી ગયો હોય ને તો એ ડોળા કાઢે ને આપણે ડોળા કાઢીએ, તા તો બ્રેક લાગી હોય ને આસ્તી ऊपर चढ़ी गई है। यानी आंखें निकालने में आप एक दूसरे का मर्डर करेंगे। यानी ये उम्मत मुहम्मदिया है कि जिनके आका के लिए हुजूर ये खुद फरमाते हैं कि मैं रहमत बनकर आया हूं, और यहाँ उम्मती खाली लाइट डिम फास्ट हो जावे या जोर से हॉर्न बज जावे या कोई खंखार लेना तो आदमी भड़क जाता है। ये दिल हमारे सख्त दिल नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह दिल में भी आज भी हुजूर का मदीना रखते हैं। ये हमें रहम दिली की तरफ आना होगा और बाकायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को आम करते हुए लोगों को बताना होगा कि जब उम्मती इतना रहम दिल है तो आमिना के लाल मुस्तफा
करीम कितने रहम दिल होंगे। ये हुजूर की रहमत का पैगाम हम करना होगा। ईद मिलाद में भी जाओ ना, जुलूस में भी जाओ ना, तो अगर अपना पराया भी मिले ना तो उससे भी वेलकम करो और उससे अच्छे अंदाज में मिलकर बताओ आज हमारे आका के दिन की खुशी है, आमद का दिन है, यानी उस खुशी में उसको शामिल करो। हो सकता है आपका ये रहमत भरा जुमला उसके दिल में चुभ जाए और वो मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता हो सकता है। ये करने से होगा, वरना खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। तकरीरें सैकड़ों हो रही है और दुनिया रहती दुनिया तक होती रहेगी, लेकिन असर जो है ना वो आपके दिलों पर डिपेंड करता है। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी, आपको शायद अंदाजा होगा। हजरत इमाम हसन बसरी से किसी बूढ़ी औरत ने पूछा था, कहा हजरत कल तकरीर आपने की? कहा हाँ। कहा मस्जिद में से रोने की आवाज बहुत आ रही थी, सब लोग रो रहे थे। कहा हाँ। कहा पछाड़ियां खा रहे थे, कपड़े फाड़ दिए। कहा हाँ। कहा मैंने जब सुबह बाजार में जाकर देखा तो लोग वैसे के वैसे ही थे, यानी जैसा मतलब कल रात में मैंने देखा वैसा नहीं था, वो पहले की रूटीन थी ना वैसे ही थे। तो हजरत इमाम हसन बसरी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया माई। कहा क्या? कहा जब मिंबर पर बैठता हूं ना तो हसन सिर्फ चेहरे नहीं पढ़ता, दिल भी पढ़ता है। तो कहा क्या पढ़ते हैं? कहा जब मिंबर पर बैठता हूं ना तो लोगों के दिलों को देखता हूं और दिलों को देखने के बाद ये एहसास करता हूं कि इसमें जो सोया हुआ दिल वाला होगा ना वो हसन की आवाज से उठ जाएगा। ये जुमले हैं। और जिसका दिल मर चुका होगा तो हसन लाख चिल्लाए दोबारा वो दिल जिंदा नहीं हो सकता। ये आपने ये जुमले कहकर हमें और आपको पैगाम दिया कि बोलने वाला अगर कोई भी हो, अगर आपका दिल साफ है तो ऑटोमेटिक वो बात आपको लागू होगी और बाकायदा आप अपनी इस्लाह की तरफ बढ़ेंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की दूसरी झलक जो काफिरों के हवाले से हैं वो मैंने पेश की। एक बंदा और सुन लें, दुनिया में बड़ा मशहूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल दुश्मनी में अगर अहले मक्का में किसी ने दिन बिताए तो उस काफिर का नाम है अबू जहल। और ये बनाम अबू जहल मशहूर है। हकीकत में इसको आप देखने जाए ना तो अरब में इसको अबुल हिकम कहा जाता था, लेकिन रसूलुल्लाह की रहमत का समंदर बहता हुआ देखकर भी वो रहमत का हिस्सा न पा सका। एक बार खाली अबू जहल निकला हुजूर की जबान से, लोग उसका असली नाम भूल गए, आज भी अबू जहल कहते हैं। ये हिशाम, ये अम्र बिन हिशाम जिसको कहते हैं ये उसी का नाम है, इसी को अबुल हिकम भी कहते थे। और उसके लिए भी हुजूर ने दुआ फरमाई थी, यानी इसके लिए भी, यानी फारूक के आजम के साथ में अबू जहल का नाम भी था, लेकिन कुदरत ने फैसला कर लिया था उमर बिन खत्ताब के लिए। तो कुदरत का ये करिश्मा जाहिर हुआ और हजरत उमर इस्लाम ले आए, लेकिन ये बंदा इस्लाम नहीं लाया। हालांकि करीबी रिश्तेदार था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना विरोध किया, इतना विरोध किया, इतना विरोध किया कि कोई मजलिस ऐसी नहीं होती थी जिसमें ये विरोध में शामिल ना हो, और बढ़ चढ़ कर उसने हिस्सा लिया। एक बार उसने ये साजिश गढ़ी हुजूर के हवाले से कि काम करते हैं कि ऐसे तो इनको रोका नहीं जा सकता, इनके साथियों को मारा पीटा काटा, उन पर जुल्म किए, सब कुछ किया, इनका मिशन रुक नहीं रहा। एक काम कर रहे हैं कि जिन्होंने ये मिशन शुरू किया है ना उन्हीं का खात्मा कर देते हैं। और उसने माज़अल्लाह हुजूर जिस रास्ते से गुजरते थे वहीं कुआं खुदवाने का इंतजाम किया, और जैसे उसने कुआं तैयार करवा लिया और उसी रास्ते से हुजूर तशरीफ ले जाते थे, आते थे। रावी लिखते हैं कि जैसे हुजूर अपने काशाने नबुव्वत से बाहर तशरीफ लाए, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और पैगाम दिया कि महबूब ये रास्ते से न गुजरें, इस रास्ते में आपके लिए अबू जहल ने कुआं खुदवा रखा है, ताकि जब आप उसमें गिरेंगे तो लोग ऊपर से पत्थर फेंकेंगे और आपको ख़त्म करने का प्लान बना हुआ है, इसलिए आप यहाँ से न गुजरें, या तो गुजरे तो बचकर निकलें या तो फिर दूसरा रास्ता तब्दील फरमा दें। और एक रिवायत यह है कि हुजूर ने दूसरा रास्ता तब्दील किया, और एक रिवायत में है कि वो जगह जो कुएं के मानिंद खुदी हुई थी ना, महबूब के लिए अल्लाह ने समेट ली, हुजूर ने एक कदम में वो कुआं पार कर लिया। और हुजूर जब आगे बढ़े तो ये पीछे से चिल्लाता हुआ अबू जहल खुद दौड़ा, यानी हुजूर का नाम लेकर, लेकिन जब वो दौड़ रहा था यहां तक वो कुआं आया और वो खुद अपने खोदे हुए कुएं में गिर गया। अब यहां से ये भी बात साबित हुई कि किसी के लिए कुछ खोदोगे ना तो गिरने का पहला खदशा आपका हो सकता है।
आज तो चार भाई बेड़ा रहता है तो बीजा ने एम ही नफरत है ना आने कार पाड़ी है। ये ना करें, बल्कि सुकून से उम्मत रह रही उसको रहने दें। अगर इसको देखें तो दुआ करें, अल्लाह तुम्हें भी देगा। लेकिन किसी के लिए अगर आप कुआं खोद रहे हैं तो रब की खुफिया तदबीर है, उसके इरादे मजबूत है, वो फौरन अपनी शान शान उससे नुकसान पहुंचाने से पहले वो तुम्हारे मामले में कोई फैसला न कर ले। ये हमें और आपको सबको महसूस करना चाहिए। अबू जहल गिरा, अब जैसे गिरा ना तो रावी लिखते हैं दुर्रतुन नासिहिन के, ये लिखते हैं कि जैसे अबू जहल अंदर गिरा ना तो चिल्लाया। अब यहां तक के जो छुपे हुए काफिर थे ना उनको तो ऑर्डर था कि जैसे गिरे तो पत्थर मारो। अब लोगों ने पत्थर बरसाना शुरू किया तो चिल्लाया, कहा रुको, मैं मोहम्मद अरबी नहीं हूं, मैं तो खुद तुम्हारा सरदार हूं। थोड़ी देर के बाद लोगों ने आवाज पहचानी, लोग किनारे पर गए, देखा तो उनका सरदार ही पड़ा हुआ था। अब लोगों ने उसको हाथ से मतलब लेना चाहा कि उठा कर ले लें। कुदरत ने ये एजाज दिखाया, करिश्मा दिखाया। जैसे वो हाथ लंबाते तो अबू जहल जिस जमीन पर खड़ा था ना वो नीचे चली जाती। दूसरे लोगों ने अपने पटके डाले और नीचे, लोगों ने कहा रस्सियां मंगाओ, रस्सियां डाली और नीचे। जितनी रस्सियां अंदर करते जाते तह अंदर जाती, यहां तक के अंदर से वो चिल्लाकर कहता है, कहा अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं निकाल सकती। ये इतना बड़ा काफिर होने के बाद भी ये कहता है अंदर से कि मुझे अब कोई नहीं निकाल सकता। बल्कि उसने ये कहा, फनादा अबू जहलिन मिनल बिरी इमदु इला मुहम्मदिन व आतूनी बिही फइन्नहु ला युखल्लिसुनी अहदुन दुनहु। कहा अबू जहल ने कि तुम मोहम्मद अरबी के पास जाओ, अगर वो आएंगे तो सिर्फ वही निकाल सकते हैं, वरना दुनिया का कोई आदमी मुझे इस कुआं से नहीं निकाल सकता। यानी ये दुश्मन भी एतराफ करता है कि गिरे हुओं को कोई उठाता है तो कोई और नहीं, वो मुस्तफा करीम जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात है। आज भी दुनिया जो बुलंदियां पा रही है ना, लोग कहते हैं ये हमारा कमाल है। मैंने कहा आपका कमाल नहीं है, ये कमाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की वजह से है। हाँ, आज साइंस भी तरक्की कर रही है ना, लोग ये कहते हैं साइंस तरक्की करती है। मैं बहुत सारी मिसालें आपको पेश कर सकता हूँ, जो मेडिकल साइंस से ताल्लुक रखते हैं उनको पता होगा कि मेडिकल साइंस की तहकीकात में आज भी जब तक तिब्बे नबी से हिस्सा नहीं लिया जाता तब तक उसमें शिफा भी मयसर नहीं होती। यानी ये नुस्खे भी जो बनते हैं ना, ये दरबार रिसालत से मिलते हैं और ये रसूलुल्लाह के उलूम का खजीना है जो आज दुनिया हासिल कर रही है। हद तो ये है, हमारे यहाँ जो बर्डा होता है ना, बर्डा जिसको कहते हैं, ये गर्दन से सर से शुरू होता है और पीठ तक, ये लंबी एक रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं। इसके हवाले से एक साइंसदान ने तहकीक की, उसमें कमोबेश 70,000 के करीब बीमारियां होती। कितनी? यानी उसी बर्डे में। अब उसने तहकीक की कि इस बर्डे में से यानी हड्डी में से जो बीमारियां फिरती उसको रोका कैसे जाए। वो तहकीक करता रहा। उसने सारी किताबें खंगाल डाली, कोशिश की उसने, और कायदा कुल्लिया है, मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा वो पाएगा। उसने अपने कोई तहकीक जाहिर की और वो लोगों को बताने के लिए बाहर निकला। अब गुजरते गुजरते मुसलमान की बस्ती से भी निकला तो देखा कि एक बुजुर्ग नमाज के लिए वुजू कर रहे हैं। और जैसे वुजू करते करते उसने देखा ना तो वो थोड़ी देर खड़ा रहा, और जैसे खड़े रहकर उसने देखा ना कि जब उसने कुल्ली की नाक में पानी चढ़ाया, चेहरा धोया, हाथ धोए और उसके बाद अपनी टोपी निकाल कर जैसे मसा करके उसने ऐसे हाथ ऐसे फेरे ना हड्डी पर, तो वहीं खड़ा रह गया और ऐसा सख्ते में था कि उसकी बात ही मत पूछो। थोड़ी देर रुकने के बाद उसको सख्ते से वो बाहर आया, करीब जाकर पूछता है, भाई कहा क्या? कहा अभी जो तू कर रहा है वो क्या है? कहा ये नमाज के एहतिमाम के लिए वुजू है। कहा बताया किसने है? कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बस इतना सुना। उसके बाद कहा भाई एक काम कर। कहा क्या? कहा पहले कलमा पढ़ा, मुसलमान बना। वही मुसलमान हुआ। ये मुसलमान ने हैरत से पूछा, वुजू तो रोज में भी करता था, सब लोग गुजरते थे, आज तू कौन सा वुजू देख लिया कि जिसकी वजह से तूने कलमा पढ़ के मतलब मुसलमान हो गया? उसने कहा 20 साल के करीब से इस पर मैं तहकीक कर रहा था, एक नुस्खा मिला था, बताने निकला था। मैंने कहा लोगों को बता दूं कि इस नुस्खे पर अमल करोगे इस सर की हड्डी से और रीढ़ की हड्डी की बीमारियों से बच जाओगे। लेकिन मैंने तो पहले ही मुस्लिम माशरे में तुझे वुजू करता देख लिया। मैंने इसलिए कलमा पढ़ लिया कि मैंने तो 20 साल के बाद
ये तहकीक की है, लेकिन तुम्हारे नबी ने इस बीमारी की शिफा के लिए ये वुजू का नुस्खा 1400 साल पहले उम्मत को अता फरमा कर गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो कहा कि मैंने ये देखने के साथ ही ये सोचा कि जब पहले से ये नुस्खा उनके पैगंबर दे गए हैं तब उनका दीन कितना बेहतरीन होगा। फिर फरमाते कि आपने तहकीक क्या की है? तो कहा मैं 20 साल से इस मामले में तहकीक कर रहा था कि ये रीढ़ की हड्डी में खास करके गर्दन यानी गुद्दी पर पानी लगाने से चंद कतरे, इससे फायदा क्या होगा। तो मैंने ये फायदे पाए तो मैं बताने निकला था, लेकिन तुम्हारे नबी ने ये फायदा तुम्हें पहले से अता फरमाया हुआ है। इसी तरह साइंस की तहकीक है आज भी। आज के दिन में अगर इस तारीख में भी आप उठाकर देख लें यूट्यूब, अभी एक साइंस ने तहकीक की है, अभी नई नई मतलब वजूद में आई है, और ये इसको सुनने के बाद लोग कहीं तमन्ना ना करने पड़े, लेकिन तहकीक है सबकी अपनी अपनी। कहा कि अब लोग बूढ़े नहीं होंगे, जवान रहेंगे, यानी बूढ़ापा तारी नहीं होगा। तो हैरत है ना भाई, ये तहकीक है उनकी, लोग इस पे मतलब तहकीकात कर रहे हैं। तो मैंने उस वीडियो को मतलब आगे चलाया और 2-3 वीडियो और देखे। मैंने कहा कि आखिर इसमें ये नुस्खा बताते क्या है कि जिसकी वजह से ये तहकीक कर रहे हैं। उसमें से एक नुस्खा उन्होंने ये भी रखा है कि बंदा अगर 8 दिन में 2-3 रोज अगर भूख बर्दाश्त कर ले, यानी रोजे की तरफ इशारा है। ये आज तहकीक करके लोगों को बता रहे हैं कि जिस्म अगर फिट रखना चाहते हो तो भूखे रहते सीखो। और मुस्तफा जाने रहमत हर हफ्ते में हर पीर का रोजा रखते थे, जुमेरात भी, और बाकायदा मुसलसल भी रोजे रखे, और 3 महीने के भी रखे, और उम्मत के लिए जो है 6 महीने के फर्ज हुए थे उसमें से 1 माह रमजान के भी रखे। आज भी बड़े बड़े साइंसदान डॉक्टर कहते हैं कि बड़े से बड़ा मूजी मर्ज भी अगर किसी दवा से हटता न हो, उसे चंद रोज भूखा रखो, खुद ब खुद उसके जरासीम मरते हुए नजर आएंगे। मैं कहता हूं ये दीन रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले फ्री में अता फरमाया है। हम इसको कैसे जाया कर रहे हैं मालूम है? रमजान महीने में फाकी शरीफ समझ गए ना, नहीं थे रखा था मौलाना हूं करिए बहु बगासा आवे तुम्हारा भाई यहाँ धोखा खाजे आईना बगासा तरती बर्दाश्त नहीं तो न्या ही पड़चे। यानी आज हमारा हाल ये है कि हम सिर्फ एक फाकी के लिए, चाय के लिए ये चीजें बड़ी बड़ी नेमतें छोड़ रहे हैं जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ्री में अता फरमाया। ये मैंने एक बात अर्ज कर दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए उसने भेजा, और जैसे हुजूर तशरीफ लाए तो हुजूर कुएं के किनारे पर खड़े रह गए। हुजूर जैसे वहां पहुंचे तो उसने भी इकरार किया, कहा मैंने ये आपके लिए खुदवाया था लेकिन मैं ही गिर गया हूं, अब मुझे आप ही निकाल सकते हैं। अब हुजूर का दर्द जो है ना उसको सुनिए, हुजूर की रहमत का हिस्सा सुनिए, हुजूर का असल मकसद जो मिलाद का है ना वो सुनिए। उसी वक्त हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, इन अखरजतुका मिन हादल बिरी अतुमिनु बिल्लाहि व रसूली। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अबू जहल अगर मैं तुझे कुएं से निकाल लूं तो क्या तू कलमा पढ़कर अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आएगा? ये हुजूर की ख्वाहिश है बड़ा दुश्मन सामने। आज हमें दूसरों को तो दावत देना घर गई, हम अपने बच्चों को सही कलमा सिखा नहीं पा रहे हैं। सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पहले कलमा का तर्जमा भी नहीं आता होगा। हम जो नमाज में खाली छोटी छोटी सूरतें पढ़ते ना, हमें उसके तर्जमे से भी वाकिफियत नहीं है। हमें जो कुछ छोटी मोटी दुआएं आती है ना, हमें उसके तर्जमे से भी मतलब वाबस्तगी नहीं है। लोग कहते हैं इसका असर क्यों नहीं होता, उसकी असर ना होने की वजह ये है हम अरबी जानते नहीं और अरबी सीखने की कोशिश भी नहीं की। एक दाई जो इस वक्त दुनिया के बहुत बड़े दाई है और पूरी दुनिया लेवल पर वो सफर करते हैं, उन्होंने सर्वे करने के बाद बताया कि उम्मत का 75वां हिस्सा यानी 75% लोग कुरान दुरुस्त पढ़ना भी नहीं जानते हैं। आपका यकीनन हुजूर के मिलाद के लिए इतनी देर के लिए बैठना ये लाइक मुबारकबाद है, मैं आपको तंज नहीं करता, लेकिन कोई वक्त अपनी ज़िंदगी का इतना भी दीजिए कि कम अज़ कम आप अपनी 2 रकात या 4 रकात में जो कुरान पढ़ते हैं ना, चंद आयतें, कम अज़ कम उतना कुरान तो सही करना ये आप पर भी फ़र्ज़ है। अपनी औलाद के मामलात में इस फ़र्ज़ उलूम पर ताकीद कीजिए, वरना क़यामत के दिन जो हम और आप सुनते हैं ना कि बहाने बना लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है।
बहुत कुछ है। आपने हदीस नहीं सुनी, सराहत हदीस है। कुरान की आयतों के साथ साथ में हदीस में भी जहाँ जहन्नम का तज़किरा है ना, हदीस है। जिब्रील आप उठा के देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आए ना, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? कहा या रसूलल्लाह जन्नत देख के आ रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद गए, फिर वापस आए, फरमाया क्या देख के आ रहे हो? कहा जहन्नम देख के आ रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया जहन्नम में किसको किसको देखा? तो अंबिया की उम्मतों का नाम लेना शुरू किया, फलां की उम्मत को देखा, फलां की उम्मतियों को देखा, फलां की उम्मतियों को देखा, यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम तक आ गए और उसके बाद खामोश हो गए। और जैसे खामोश हुए, हुजूर ने फरमाया जिब्रील क्या मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? ये रसूलुल्लाह का सवाल है, जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं, कहा मेरी उम्मत को भी देखा? अब जिब्रील अलैहिस्सलाम जानते थे कि अगर मैंने हाँ कह दी तो हुजूर के दिल पर एक मतलब गम का बादल छा जाएगा, चुप रहे। हुजूर ने बार बार इसरार किया और इस हद तक इसरार किया कि आखिरकार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की हाँ या रसूलल्लाह। बस यानी ये मैंने हदीस का मफहूम पेश किया है। आज हम नमाज पे नमाज ज़ाये करते जा रहे हैं, आप इसको इजी ले रहे हैं। आज हम दाढ़ियाँ काट काट कर गटरों में फेंक रहे, आप इसको इजी ले रहे हैं। हमारी कौम की बेटियां लिबास पहनने के बाद भी बरहना नजर आ रही है, हम इसको इजी ले रहे हैं। हमारी कौम की हर गली में शराब का धंधा हो रहा है, हम इसको इजी ले रहे हैं। हमारा हर मालदार बनने वाला बंदा सूद और ब्याज का काम और सट्टाबाजी खेल रहा है, हम इसको इजी ले रहे हैं। आज माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन सैकड़ों बच्चियां सिर्फ रोजी के नाम पर इज्जतें नीलाम कर रही है, हम इसको इजी ले रहे हैं। आज सैकड़ों नौजवान हमारा दीन बेच रहे हैं, हम इसको इजी ले रहे हैं। अरे जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद में बैठे हो, वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जहन्नम से बचाने की तदाबीरें की हैं, हम खुद चलकर जहन्नम के दरवाजे खोलने पर खड़े हैं। मस्जिद वीरान, मदरसे वीरान, खानकाहें वीरान, दरगाहें वीरान, जहां जहां भी। अब तो ये कौन सा ग्रुप है आपका? कादरिया ग्रुप। मैं इनको तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस इलाके वाले को भी, मस्जिद के ट्रस्टियों को, यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वजह, आप बिगैर नियाज शरीफ के जलसा कर लेते हैं माशाल्लाह। ये मैं बहुत परफेक्ट बात आपको बता रहा हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ ना, बापू जानते हैं ऊना शरीफ को, उसके सिवा आपके राजकोट का भी यही हाल होगा। आगे जाए जामनगर, उपलेटा, जितने भी शहर देख ले, अगर किसी के यहाँ बिगैर नियाज का प्रोग्राम हो ना तो 50 અને નિયાઝ હો તો બોલો ને જે આવડી 500 यानी 450 वधी गया ना। मैं नहीं कहता कि खाली नियाज खाने लोग आते हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं कि आप नियाज के लिए नहीं, हुजूर के मिलाद के लिए हाजिर हैं। हाँ, ये करने की जरूरत है, वरना ये उम्मत जो है ना इस हद तक। मैं खाने पीने का मुखालिफ नहीं, मैं भी खाता हूँ, 3 टाइम खाता हूँ। मैं तो कोई अल्लाह का वली थोड़ी हो कि भूख पर भूख बर्दाश्त करूँ। खाने का इनकार नहीं, खाइए, लेकिन खाने के बाद, नियाज खाने के बाद नमाज के लिए भी जाइए। थोड़ा ये भी तो एहसास कीजिए ना, अल्लाह खिला पिला रहा है, ऐशो इशरत वाली जिंदगी दी है। अगर आप ऐशो इशरत में भी मस्जिद तक नहीं जा सकते ना, तो आप अल्लाह के कानून की फितरत के खिलाफ जा रहे हैं। कोशिश कीजिए अपने माशरे में से हर बुराई खत्म हो, ऐसा प्लान बनाइए। आज हमारे यहाँ तो हाल ही है हमारी कौम का, बड़ी माजिरत, सही बता रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपको कहने नहीं आया, लेकिन मेरा फर्ज मनसबी यही है। आज हमारे यहाँ हमारी कौम की बेटी की गोद भराती है ना, गोद, उसके भी अभी जलसे शुरू हो गए और उसके लिए भी हजारों रुपया खर्चा किया जा रहा है। अब वो क्या होता है वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे वो खोला भरने जाते थे तो पहले 5 बाएं आ जाती थी तो वो दुल्हन घर पे आ जाती थी। अब क्या हो रहा है, 50 आदमी जा रहे हैं, 100 आदमी जा रहे हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं और वहीं कोई जश्न भी होता है। एक तरफ दुल्हे मियाँ, एक तरफ दुल्हन, और जितने रिश्तेदार आए सब वहीं बैठकर कोई पेट पर हाथ रख रहा है। ये राजकोट नहीं, पूरा उसमें ये शुरू हो गया। यानी ये माशरे में गलती नहीं है। हमारे यहाँ मंगनी हो तो भी स्टेज पे, खतना हो तो भी स्टेज पे, यानी कोई ऐसा काम नहीं जिसमें हमने खुद अपनी बेटियों को स्टेज पे लाके खड़ा ना किया हो। क्या हमारी गैरत इस हद तक मर गई है? अरे यहाँ करबला के धनी हैं, बादे शहादत, यानी शहादत के बाद नेज़े पर इमाम हुसैन का सरे अनवर जा रहा है। बीच रास्ते में नेज़ा उस यजीदी के हाथ से छूटा, नीचे तशरीफ लिया है और नेज़ा जमीन में गड़ जाता है। शिम्र लईन ने देखा ना कि इमाम हुसैन का सर नीचे आ गया, उसने बात करना चाहिए, कोई जवाब सरे इमाम से ना आया, इसलिए कि इमाम भी जानते हैं कि बात करने वाला है कौन। सबको जवाब नहीं दिया जाता। थोड़ी देर हुई, सबने पूछा, कोई जवाब न मिला।
वो जानते थे कि अब ये किसी से बात करते हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बात करते हैं। ये रसूलुल्लाह के बेटों की शान है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लाए गए और जैसे सर इमाम हुसैन के सामने खड़े रह गए, शिम्र लईन ने, खुली ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर ऐसे कोड़े बरसाए और कहा इनको पूछो कि ये क्यों ठहर गए हैं, यानी नेज़ा ज़मीन पर क्यों अंदर गड़ गया। जब 2-3 कोड़े पड़े ना तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ जोड़ते हुए अपने बाबा जान की बारगाह में कहा बाबा अब आपके बीमार में कोड़े सहने की ताकत नहीं है, आप इरशाद फरमाएं कि आप क्यों रुक गए। दिल के कानों से सुनना गय्यूर सुन्नी मुसलमानों, उस वक्त इमाम हुसैन ने उस वक्त ये इरशाद फरमाया था, ज़ैनुल आबिदीन तलाश करो ऊंट पर से मेरी बेटी सकीना कहीं गिर चुकी है। यानी काफिले के साथ नहीं है, जब चेक किया गया ना तो नहीं है आप। और बाकायदा हजरत ज़ैनब कुबरा गई और तलाश करके लाई। मैं कहता हूं गर्दन कटाने के बाद भी बेटी का इतना ख्याल है। आज हमें और आपको क्या हो गया है कि हम इस हद तक मतलब हुजूर की नाराजगी को मोलना चाहते हैं। अल्लाह के लिए अल्लाह से डरिए। अल्लाह का अजाब जो है ना वो सिर्फ ये तो मना फरमाया गया कि मजमूई तौर पर आएगा, घर में आग लगेगी। अब आग का मतलब ये हरगिज नहीं लगाइएगा कि कोई छाप देगा, नहीं। भाई भाई का दुश्मन होगा, बेटा बाप का दुश्मन होगा, माँ बेटी की दुश्मन होगी, ननंद भावज की दुश्मन होगी। ये जो इख्तिलाफात घर घर में है ना, उसकी वजह भी ये है कि कहीं ना कहीं हम रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हैं। अगर हम ये कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए होश के नाखून लीजिए और हर रुसूमात को शुरू करने से पहले या उसमें शिरकत करने से पहले किसी आलिम रब्बानी के पास जाइए, किसी सादात पीराने इज़ाम की बारगाह में हाजिरी दीजिए और उनसे दिल के तहखानों से सवाल कीजिए कि हुजूर ये जायज़ है तो करें, अगर नाजायज़ है तो इसको छोड़ देते हैं। बस हलाल और हराम की तमीज़, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ अगर मुसलमान न लेगा तो फिर कौन लेगा। ये हमें करने की ज़रूरत है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको पैगाम दिया। हुजूर दुश्मन, बड़े से बड़े दुश्मन के सामने भी इस्लाम की दावत पेश कर रहे हैं और फरमाया मैं तुझे निकाल लूं तो क्या कलमा पढ़ लेगा। उसने थोड़ी देर के लिए हाँ मिला ली, क्योंकि निकलना था ना, उसने हाँ मिला ली। और जैसे हुजूर ने अपनी शान ऐसे हाथ बढ़ाया और हुजूर का दस्ते अक़दस बढ़ा, क्या अबू जहल निचली तह में से ऊपर आ गया और हुजूर ने एक झटके में कुएं से बाहर कर दिया। और जैसे ही बाहर हुजूर ने उसको निकाला तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बाहर निकलकर उसकी शकावत ये थी, उसने कलमा तो न पढ़ा बल्कि कहने लगा माज़अल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आप तो बड़े जादूगर हैं, अस्तग़फिरुल्लाह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी जिसकी किस्मत में बदबख्ती लिख दी जाती है ना तो फिर वो ऐसे ही जुमले इस्तेमाल करता है। उसने ये जुमले कहे और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले गए। ये बड़ा दुश्मन है जिसको हुजूर ने इस चीज़ से निकालने की मतलब सही फरमाई और बाकायदा कुएं से बाहर निकाला। आज हमारे और आपके भी हालात यही है कि हम गिरते जा रहे हैं। अगर उम्मत उठना चाहती है तो हुजूर के दरबार में अरीज़ा पेश करें, हुजूर से मदद तलब करें, इस्तिगासा पेश करें। और जिसने जिस हाल में मांगा है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दरिया बहा दिए हैं बस। लेकिन कोई मांगे, और जिन जिन लोगों ने मांगा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, किसी ने मांगा तो भी दिया और नहीं मांगा तो भी दिया। हुजूर की तो शान यही है, सबके लिए रहमत है। तो जिसने मांगा उसको भी दिया, नहीं मांगा तो भी दिया। ये तो अबू जहल ने बुलाया आपको तो आपने निकाला। एक मर्तबा हुजूर किसी खातून के घर से टेक लगा कर खड़े हैं, बस अब हुजूर की पीठ उस घर से लगी। थोड़ी देर हुई ना तो उसको पता चला, किसको, खातून को। उसने देखा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुग़्ज़ व अदावत में उसने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए। बस हुजूर से नफरत थी उसको। अब जैसे उसने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लिए, हुजूर वहीं जलवा फिकन थे, तो थोड़ी देर में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप जिस मकान से टेक लगा कर खड़े हैं ना, कहा हाँ। कहा ये किसी काफिरा औरत का है, कहा हाँ। कहा उसने बुग़्ज़ व हसद की वजह से अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे तो बंद कर लिए हैं, लेकिन महबूब आपकी पुश्ते अनवर उसकी दीवार से लगी थी तो रब ने मशीयत ने फैसला कर लिया है। कहा क्या? कहा इसको अब जहन्नम में नहीं जाने देंगे। यानी महबूब आपने पीठ लगा दी है खाली, तो इस घर में रहने वाली खातून जो है वो जहन्नम में न जाए, ये कुदरत ने फैसला कर लिया। तो कहा जब वो बुग़्ज़ व हसद की वजह से खिड़कियां बंद कर रही है, दरवाजे, कहा अगरचे उसने मकान के दरवाजे बंद कर लिए हैं, दिल पर कब्जा कुदरत का। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम महबूब को भी ये कह ही रहे थे, उसने दरवाजा खोला, कदमों में आई और कहा या रसूलल्लाह कलमा पढ़कर मुसलमान बना लीजिए।
मांगा नहीं था, खाली महबूब के रहमत भरे जिसमें अक़दस का खाली एक दीवार से खाली टच हो जाने पर ये इनाम मिलता है। यानी मांगे तो भी दिया, नहीं मांगा तो भी दिया, और आज भी हुजूर दे रहे हैं। अगर हम और आप चाहें ना कि हुजूर से कोई चीज तलब करें तो हुजूर के करीब होने के जराए हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करें, रसूलुल्लाह पर दुरूद और सलाम पढ़ें, रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाएं, कुरान अज़ीम की तिलावत करें और कोई ना कोई नेक काम करें, किसी का भला कर दें। बस ये भलाई आपकी रसूलुल्लाह तक पहुंचाने के लिए आपके लिए काफी हो सकती है। आपने नहीं सुना हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ये हज के लिए या उम्रा के लिए तशरीफ ले गए। जब मदीना शरीफ आए ना तो हुजूर ने ख्वाब में इरशाद फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बगदाद जाओ और बगदाद जाकर बहराम मजूसी जो है ना उससे मेरा सलाम कहना और अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया है उसका पैगाम देना। बस। अब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं ख्वाब देखा, अब हुजूर ख्वाब में आए और हुजूर जिसके ख्वाब में आए ना तो वो गलत हो नहीं सकता, इसको याद रख लें आप। क्योंकि रसूलुल्लाह की एक खुसूसियत ये भी है कि शैतान सबकी शक्ल इख्तियार कर सकता है, रसूलुल्लाह की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। हाँ, इसको याद रखिएगा। तो हुजूर का ख्वाब में देखना हकीकत से ताबीर होता है। तो सुबह जल्दी उठे या रात में ही उठे और वहीं वुजू किया, नफल नमाज पढ़े। फिर दूसरी रात आई, हुजूर ने दोबारा फरमाया, सेबारा फरमाया, 3 दिन हो गए। अब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि जब हुजूर ने 3 मरतबा मुझे ये बशारत सुनाई ना तो मैंने फिर मदीना शरीफ छोड़ना गवारा किया और उस बहराम को ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ा और सीधा बगदाद शरीफ का रुख किया। मैं बगदाद पहुंचा, बस्तियां मालूम करते करते हुजूर ने जो नाम बताया था वो नाम पूछता जाता था और जैसे बिल्कुल उसके घर के करीब गया तो किसी ने इशारे से बताया, दरवाजे पर दस्तक दी, वो बाहर निकला। मैंने कहा बहराम नाम है? हाँ हाँ। कहा तुम्हें एक सवाल करना है? कहा फरमाइए। कहा आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके नजदीक मतलब आपकी नजरों में बुलंद हो, यानी इज्जत वाला हो? अब वो था मजूसी, आग की पूजा करता था। अब उस हिसाब से उसने अपने मजहब में जो काम बुलंद थे ना वो बताए और उसने 3 काम जो बताए ना तो हर एक काम पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने इस्तगफार पढ़ा और लाहौल पढ़ी। यानी ये काम इस्लाम में जायज नहीं थे, वो 3 काम उसने बयान किए। आपने फरमाया ये नहीं, और कोई काम बता। अब सुनिए, है मजूसी, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह ने उसके दरवाजे पर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को भेजा है तो उसमें कोई राज होगा ना। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते कोई ऐसा काम बता जो हकीकी मानों में नेक हो। उसने फिर एक काम बताया, कहा ये मेरे नजदीक तो मुअज्जज नहीं है लेकिन आप बता रहे हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, पूछ रहे हैं इसलिए। कहा बता। का रात में मैं सोया हुआ था, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दे दी और उस दस्तक पर मैंने लब्बैक कहा। बाहर देखा तो एक खातून खड़ी थी। मैंने कहा क्या काम है? उसने कहा चिराग रोशन करना, दीवो, यानी चिराग रोशन करना है। मैंने अपने चिराग से उसका दीवार रोशन कर दिया, वो निकल गई। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई, दोबारा मैं बाहर निकला तो वही खातून थी, दोबारा हाथ में चिराग है बुझा हुआ। मैंने कहा क्या काम है? कहा चिराग रोशन करना है। मैंने फिर चिराग रोशन कर दिया, दोबारा निकल गई। 6 बार आई और जब तीसरी बार आई तो मुझे शक गुजरा कि कहीं ये जासूसी तो नहीं कर रही है। तो मैंने कहा क्या काम है? कहा चिराग रोशन करना। मैंने चिराग रोशन किया और वो जब चलने लगे तो मैं भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करने लगा कि ये कहीं हाथ से बुझा तो नहीं डालती। अब मेरे पीछे आने की आहट को उसने महसूस कर लिया होगा। घर तक गई, घर का दरवाजा खुला और जैसे चिराग जलाते हुए अंदर दाखिल हुई ना तो बच्चों के रोने और चिल्लाने की आवाज मैंने सुन ली। कौन कहता है? ये मजूसी कहता है। मैंने ये आवाज सुनी, उसी वक्त मैंने गौर से उसकी मतलब दर्द भरी दास्तान सुनने के लिए कान लगा दिए। तो माँ से बच्चे बिलखते हुए पूछ रहे थे, कहा माँ क्या खाना लाई है? अब तो हमारी जान निकल रही है। उस वक्त माँ ने एक जुमला ये दोहराया जो गैरत माँ का मतलब गैरतमंद माँ होती है ना उसकी शान ही अजीबो गरीब होती है। उस माँ ने गैरत भरा जुमला कहा, बेटो मैं जिसके दरवाजे पर गई थी ना मेरी गैरत इस्लाम ने मुझे उससे सवाल करने नहीं दिया। यानी ये शान है पहले की कौम की बेटियों की।
आज हमें भी अपनी बेटियों को इस्लामी गैरत पिलाना होगा, ईमानी तकाजे उन्हें बताने होंगे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते फिर तूने क्या किया? कहा मैंने उसकी दास्तान सुन ली घर की कि उसके बच्चे कई दिन से फाके से हैं। मैं सीधा रातों रात घर आया, अपनी बीवी को उठाया, नए खाने पकवाए और बाकायदा खाना पकाने का और भी राशन लिया और बाकायदा पूरा थाल पकाया हुआ भी और बिन पकाया हुआ भी, और उसमें कुछ दिरहम और दिनार भी डाले और ढककर उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। और मैंने वहां जाकर वो पकाया हुआ खाना मैंने उसके बच्चों के सामने रखकर वहीं बैठकर मैंने उसको खिलाया और उस वक्त तक वहां बैठा रहा जब तक कि उसके छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर खुशियों के आसार नमूदार न हो गए। मैं उस वक्त तक वहां रहा और मैंने वो थाला दूसरा पेश किया और मैंने कहा बहन अगर जरूरत पड़े तो बिगैर शर्माए हुए मुझे आकर कह जाना या मेरी अहलिया को कह जाना, तेरे घर का इंतजाम ये मजूसी बहराम कर देगा। यानी ये कहकर मैंने बस ये चैप्टर मैंने सुना दिया हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते बहराम तुझे मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा तूने एक मोमिना बंदी के बच्चों के भूख का ख्याल किया ना? कहा हाँ। कहा उस खातून के नबी ने तुझे सलाम भेजा है और अल्लाह ने तेरा ये अमल कबूल किया है। बस अभी ये इतना सुना, उसी वक्त बहराम कहता है, कहा जब एक उम्मत की औरत और उनके बच्चों के साथ अच्छा सलूक करने से उनका महबूब गुंबदे खजरा में खुश होता है, उसका रब अपनी शान शान अर्श से कबूलियत की सनद देता है कि तेरा ये कार्य खैर अच्छा है। तो उसी वक्त कहता है अब्दुल्ला जब एक काम पर इतना इनाम मिलता है, अगर सरापा मुसलमान बन जाऊं तो कितने इनाम मिल सकते हैं। वहीं उसने कलमा पढ़ा और वो बहराम भी मुसलमान हो गया। ये रसूलुल्लाह की उम्मत के बच्चों की खिदमत का सिला है। अगर आप और हम भी चाहे ना तो हुजूर का मिलाद यूं भी पढ़ा जा सकता है, यानी यूं भी मनाया जा सकता है कि हुजूर के मिलाद पर जहां हम हर चीज में खर्च करते हैं वहां साथ साथ में हुजूर की उम्मत के भला करने के लिए, गरीबों के लिए, जितने भी लोग आपको जरूरतमंद मिले आप उसकी हेल्प करें। ये भी हुजूर की खुशी का सबब बन सकता है। अगर ये हम करें ना तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत मुबारक है कि अपने पराये सब की मदद हुजूर ने फरमाई है। और आज दुनिया भी इसको जानती है कि सबसे ज्यादा अगर पूरी दुनिया किसी जात से मुतासिर है तो बयान किया जाता है पूरी दुनिया लेवल पर कि सबसे ज्यादा जब से इंसानियत वजूद में आई है पूरी दुनिया पर अगर किसी जात का असर आज भी तारी है तो वो वाहिद जात है जिसे दुनिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। यानी पूरी दुनिया को मुअस्सिर करना ये आसान नहीं है। और आप इतने सारे लोग बैठे हैं, हम लोग सब मिलकर बैठे हैं। हुजूर को दुनिया से तशरीफ ले गए सदियां हो गई, हुजूर की तशरीफ आवरी को भी सदियां हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर के मामले में हमारे और आपके जो जज्बात है और हमारी जो मोहब्बतों के चिराग रोशन है वो मध्यम नहीं पड़ते, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक जमाने में पहले के दौर में ईद मिलाद के इतने जलसे नहीं होते थे जितने आज हो रहे हैं। यानी मुझे याद है किसी इलाके में यहाँ राजकोट में रिक्शाएं बुलवा कर वहां तक पहुंचाया जाता था, यानी 20 रिक्शाएं चलती थी एक मजमे में पहुंचने के लिए। मैं कहता हूँ ये उस जमाने की बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छोटा छोटा बच्चा भी हाथ में झंडा लेकर कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये बच्चों को कौन हम सिखाने जाते हैं? नहीं, ये हुजूर का खास फैजान करम है कि हुजूर अपनी मोहब्बत आज भी बांट रहे हैं, बस लेने वाला होना चाहिए। इससे बढ़कर और क्या कह सकता हूं कि हुजूर की मोहब्बत अगर पत्थर अपना ले, पत्थर और दरख्त अपना लेना तो हुजूर उससे भी अपनी मोहब्बत का सिला अता फरमाते हैं। आपने नहीं सुना उहद पहाड़ के ताल्लुक से हुजूर फरमाते उहद मुझसे मोहब्बत करता है और फरमाया मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। उस्तुने हन्नाना रोए तो हुजूर ने सीने से लगाया। उस्तुने हन्नाना एक लकड़ी है, सुतून है, यानी मस्जिद नबी में एक खंबा था सुतून, वो रोया। और साहबा बयान करते हैं कि हुजूर की मोहब्बत में इतना रोया कि जैसे एक बिछड़ा हुआ माँ से बच्चा रोता हो। जब हमने ये आवाज सुनी ना तो दाएं बाएं सबको देखा, हमें पता न चला। हुजूर जब मिंबर पर बैठे थे ना तो हुजूर उतरे और हुजूर सीधे उस्तुने हन्नाना के पास गए और हुजूर ने बाकायदा अपने हाथों को ऐसे लंबा किया और उस्तुने हन्नाना को ऐसे पकड़कर अपने सीने से लगाया और बाकायदा हुजूर के सीने से जब वो मिला तो उसका रोना बंद हुआ। हुजूर ने फरमाया उस्तुने हन्नाना ठहर जा, यानी सुकूत पजीर हो जा, चुप हो जा, तुझे दर्द है मैं जानता हूँ।
वो दर्द क्या था? हुजूर उसी उस्तुने हन्नाना की लकड़ी से टेक लगाकर खुतबा देते थे, और नया मिंबर आया ना, एक औरत ने बना कर दिया, तो हुजूर मिंबर पर तशरीफ ले गए। यानी इतनी दूरी हुई ना, तो ये लकड़ी बर्दाश्त न कर सकी। आज हम 20-20, 60 साल, 25-25 साल के और 60-60, 80-80 साल के हो गए। मुझे बताओ, कभी हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए सजदे की तौफीक, मदावमत के साथ तौफीक मिली है? कभी हमें दाढ़ियों की तौफीक मिली है? ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा इम्तिहान है जो हमसे लिया जा रहा है, जिसको हम महसूस नहीं करते। किसी उस्ताद ने एक बात कही थी अपने शागिर्दों से, कहा बच्चों सिर्फ ये लकड़ी सज़ा नहीं है, यानी मारना सज़ा नहीं है। कहा अपनी निगाहों से बरतरफ कर देना ये भी बहुत बड़ी सज़ा है। आज उम्मत जो मस्जिद नहीं पहुंच रही ना, ये इम्तिहान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो लकड़ी खाली इतनी जुदाई बर्दाश्त न करे, हुजूर ने तसल्ली दी, और तसल्ली देते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया, उस्तुने हन्नाना क्या ये चाहता है कि मैं तुझे ताज़ा तरीन खजूर का तना बना दूं, यानी दुनिया में दोबारा तुझे ताजगी दे दूं? उसने कहा नहीं। तो कहा क्या चाहता है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कम से कम इतना करम फरमाएं कि जैसे ज़मीन पर आपने मुझे अपनी पुश्ते अनवर के फैज़ान से माला माल किया है, कम से कम जन्नत में भी मेरे साथ यही व्यवहार आप फरमाएं। यानी ये दरख्त है, लकड़ी जिसको कहते हैं अपनी ज़बान में। मैं कहता हूँ जब ऐसी चीज़ें हुजूर की रहमत का हिस्सा पा सकती है, उम्मतियों आपसे भी गुजारिश है, हुजूर के आप सच्चे गुलाम हैं, आशिक है, कोशिश करो हुजूर से करीब होने के रास्ते ढूंढो, और जितना बन सके अल्लाह की रहमत और अल्लाह के कुर्ब तक के लिए पहुँचने के लिए। इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं कि दुनिया में जितने दरख्त है और उसके जितने पत्ते और समंदर के कतरात हैं, इतने रास्ते हैं, लेकिन वो सारे रास्ते कहीं ना कहीं किसी के दिल से होकर गुजरते हैं। तो ये रास्तों में हमें और आपको भी चाहिए कि हम किसी ना किसी मोमिन मुसलमान को खुश करें। हुजूर का मिलाद यूँ मनाएंगे तो अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि जब एक हुजूर का उम्मती खुश होगा तो उसकी दिली खुशी हुजूर भी अपने दिल में महसूस फरमाएंगे। आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि कोशिश करेंगे अपने अंदर तब्दीली लाएं। मैं बज़ाहिर अपने दोस्तों की महफिलों में इतना जल्दी किसी को दावत नहीं दे सकता, मजमूई तौर पर आप सबको दावत देता हूँ, कोशिश कीजिएगा। अभी मेरा 8वां दिन है, कम से कम अगर 8 बंदे दाढ़ी रखने की नीयत कर लें, मुझे बुलाना नहीं उनको, सिर्फ दिल ही दिल में इरादे आप कर लें। मैं ये नहीं कहता कि अब कोई ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, ये आप पर वाजिब है। 10 बंदे ऐसे दिल में इरादे करें कि कम से कम नमाज की एक नमाज की पाबंदी करेंगे, क्योंकि ये मकसद है हमारा। वरना जलसे जुलूस जो हो रहे हैं ना, ये दुनिया में कम नहीं हो रहे हैं। मैं अगर चाहूँ ना ऐसे लतीफ़े सुना सकता हूँ कि भिखुदान गढ़वी टूको पड़े, यानी इतना जानता हूँ, लेकिन हंसाता इसलिए नहीं हूँ कि कहीं हंसते हंसते हमारे दिल मुर्दा न हो जाएं, और ये दिल कहीं हमारे मर न जाएं, और कहीं हमारी बातें कहीं ज़ाय न हो जाएं। इसलिए दर्द भरा पैगाम देता हूँ। जो भी बंदा, मुझे कल या परसों एक बंदा एक बुज़ुर्ग को मिलाने लाए, मेरे ख़ास अजीज़ है, उन्होंने मुझे ये कहा ना तो एक दिली खुशी फ़रहत महसूस हुई। उन्होंने कहा कि गए साल मैंने 12वीं शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की मोहब्बत में दाढ़ी रखी है, और हुजूर की मोहब्बत के साथ उन्हें हज या उम्रा भी नसीब हुआ और वो तशरीफ़ ले गए। मैं कहता हूँ जब आप हुजूर के नाम पर कोई काम करेंगे ना, तो हुजूर अपने दरबार के कुर्ब से माला माल फरमाते हैं। आपसे भी गुजारिश है, ख़ास करके मैं अपने बुज़ुर्गों से गुजारिश करता हूँ, अब ये चेहरे पर उस्तरा मत फेरिए। मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल आपका हमदम हूँ, आपका हमदर्द हूँ। उस्तरा अब यहाँ मत फेरिए, इसलिए कि आपके चेहरे पर बाद में उस्तरा चलता है, पहले माँ खातून जन्नत के बाबा के सीने पे आप उस्तरा फेर रहे होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, बुज़ुर्ग लोग भी दाढ़ी रखें, जवान दाढ़ी रखें। मेरे शेख है, ऊना में रहते हैं, बापू लोग जानते हैं, सैयद मोहम्मद हाशमी मियां अल मारूफ पीर बापू कादरी रज़्ज़ाक़ी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, एक बहुत बड़ा अच्छा पैगाम देते हैं। और उन्होंने मुझ फ़कीर को ये नसीहत की है कि बेटा जहाँ भी जाना ना, हुजूर की उम्मत के जवानों को दाढ़ी का पहला ये पैगाम देना कि वो दाढ़ी रखते सीख जाएं, इसलिए कि ये चेहरा कम से कम हुजूर की शक्ल सूरत जैसा मतलब आइडियल बना लोगे ना, तो ये चेहरा देखकर भी छोड़ा जा सकता है। यानी ये उनकी तमन्ना। आज भी हमारे ग्रुप में आप देखिए, ऊना में जितने भी ग्रुप हैं, हाशमी ग्रुप हो या पैगाम हाशमी ग्रुप हो या यंग कमिटी हाशमी ग्रुप हो, जितने भी हम लोग ये कड़ी मिलाते जाइए आप, हम अपने दोस्तों में ये बात आम करते हैं कि कम से कम हमारे ग्रुप में कोई बंदा ऐसा ना हो कि जिसके चेहरे पर उस्तरा फिरता हो, बल्कि एक पैगाम देते हैं, चेहरा तुम रख लो नवाजेंगे मुस्तफ़ा करीम। बस ये मैं आपको दावत देता हूँ। मेरी बहनों से गुजारिश है, छोटी छोटी बच्चियों को खाली नकाबची डालते हो ना, छोटी छोटी बच्चे तो उसको नकाब पहनाती हो, बाहर निकलो ना खुद भी बुरके का इंतज़ाम करो,
खुद भी बापर्दा रहो, अपने घर में भी रहो ना तो चादर डालकर रहो, इसलिए कि तुम्हारे बाल जब खुलते हैं ना तो रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घरों से चले जाते हैं। कम से कम ये पाबंदी आप ज़रूर करें, इसलिए कि कौम की बेटी जिस हद तक बाहया बनती जाएगी अल्लाह उनकी कोख से गैरतमंद बेटे पैदा फरमाएगा। ये कौम की इज्जत है, ये कौम की आबरू है, कौम की नामूस है। बहनों से बस इतना ही अर्ज करता हूँ, पर्दे का लिहाज करोगी ऑटोमेटिक हया आएगी, और हुजूर ने फरमाया जिसकी हया जितनी मजबूत उसका ईमान इतना ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। मेरे कहने सुनाने में अगर किसी तरह से कसदन सहवन कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने महबूब करीम के सदक़े में माफ़ फरमाएं, और दोनों जहान के लिए ये सारी बातें हम सब के लिए नजात का ज़रिया बनाएं। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम।